नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह वीपी काउडोवर चैनल पर आप सभी अन्नदाताओं का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। जितना भी हम पशुपालन कर रहे हैं, यदि सावधानियां नहीं बरतते हैं तो हमारे सामने एक से एक बड़ी समस्याएं पशुपालन में आती रहती हैं। और सबसे बड़ी समस्या है थनों से संबंधित, मास्टाइटिस से संबंधित, दूध की पतली धार से संबंधित। एक थन में दूध कम हो गया या एक साइड की दूध की पारी है ऊपर हो गई, दो थनों में दूध कम आ रहा, दो थनों में अधिक आ रहा, ये समस्याएं हमारे पशुपालक भाइयों को कहीं ना कहीं बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। जितना हमारे पशुपालक भाई सोचते हैं कि 50,000 की, 70,000 की, 80,000 की गाय खरीद कर लाते हैं और उसके बाद वो 14, 15 या 20 लीटर दूध देती है तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन वहीं पर समस्या क्या खड़ी होती है कि कहीं ना कहीं थनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि थन में दूध कम हो गया, अब हम उसका इलाज कराए जा रहे हैं, उसमें कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। पता चलता धीरे धीरे थन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब जो 80,000 की आप गाय खरीद कर लाए हुए हैं वो वास्तव में 30-35,000 की भी नहीं रही। कहीं हो सकता दो दो तीन तीन थन खराब हो जाते हैं, एक थन की गाय भैंस रह जाती है। उस समय हमारे पशुपालक भाइयों के सामने बहुत जटिल समस्या आ जाती है। वहीं पर भैंस होती है तो भैंस तो कटवा देते हैं लोग, और वहीं पर गाय होती है तो उसको छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं कुछ सावधानियां ऐसी बताऊंगा जिससे आपके गाय भैंस के थनों में कोई समस्या नहीं होगी, मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पतली धार नहीं होगी। उसके बाद मैं देशी जड़ी बूटियों का 100% कामयाब फार्मूला बताऊंगा। तो चलता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से हम अपनी गाय भैंस के थनों की सुरक्षा करें, बचाव कैसे करें जिससे अच्छी दूध की मोटी धार आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब सबसे पहली सावधानी है, जब भी आपकी गाय भैंस का प्रसव होता है तो एकदम बच्चे को नहीं छोड़ दीजिएगा। बच्चा जब होता है, काफ होता है, वो धार फोड़ता है तो वो पूरे प्रेशर से थन को नहीं दबा पाता है, और थन को न दबाने के कारण थन की जो धार होती है दूध की वो पतली हो जाती है। दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है, किसी भी लेडी को आप नहीं बिठाइएगा। लेडी जो है पूरे प्रेशर से थन को नहीं दबा सकती है, यानी कि हल्का प्रेशर डालते हैं, उस समय भी धार पतली होती है। जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय साथियों एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर, दूध निकालने वाले व्यक्ति को बिठाइएगा और बच्चा को बिना छोड़े सबसे फर्स्ट उसकी कस के धार फोड़ी। जितनी कस के आप धार फोड़ लेंगे उतनी ही मोटी धार बन जाएगी। थन की धार फोड़ने के बाद में जो टीथ कॉर्नर लास्ट वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अंगुली से, दो अंगुलियां अंगूठा और अंगुली से इस तरीका से कस के खूब रगड़ दीजिए। जब भी आप दूध निकालते हैं पहली बार खूब अच्छी तरीका से रगड़ देंगे तो वो क्या होगा, जो उसका होल होता दूध निकलने वाला वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। सबसे पहली सावधानी। दूसरी सावधानी क्या है साथियों, कि जब भी आप दूध निकालते हैं तो बच्चे को एकदम छोड़ देते हैं और बच्चा दूध पीने लगता। बच्चे क्या होता, सबसे पहले बच्चा इस तरीके से मुंह की दुम मारता थन पे। थन पे जब दुम मारेगा, अडर में मारेगा, तो क्या होता है, अडर में जख्म हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। वहीं से प्यारे साथियों गाय हमारी लाट चलाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, और जब अडर में स्वेलिंग हो जाएगी साथियों, उसके बाद में क्या है, एक थन की नसें धीरे धीरे ऊपर की ब्लॉक होने लगेंगी स्वेलिंग के कारण, और हमें वो नहीं मालूम पड़ेगा। अडर में दूध जब भर जाता तो अडर तन जाता है, और शुरुआत में ब्याई हुई गाय भैंस का भी अडर तना हुआ होता तो हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन अडर के अंदर स्वेलिंग आ जाती चोट लगने के कारण, और वो धीरे धीरे नसें ब्लॉक होने लगती हैं। एक या दो थनों से दूध कम आने लगता। मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चे के मुंह के ऊपर इस तरीका से हाथ रख लीजिएगा और प्रेशर लगाए रहिएगा पीछे को, और उसे दूध पीने दीजिए अच्छी तरीका से। उससे क्या, वो थन में अडर में कहीं पर टक्कर नहीं मार पाएगा। दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गलतियां कर देते हैं। दूध जितना निकालना था उतना निकाल लिया और उसके बाद में बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा फिर उसमें जड़ मारेगा, टक्कर मारेगा, और दूध पीने के बाद में साथियों उसकी जो मुंह की लार होती है वही उसके थनों में लगी रह जाएगी। अचानक हमारा पशु जब भी बैठेगा तो उस लार के थ्रू बैक्टीरिया
अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो मास्टाइटिस होना 100% जरूरी है। अगली सावधानी क्या है साथियों, ये तो हो गई 2-3 सावधानियां। इसके बाद में भी एक जरूरी सावधानी, जब भी आप दूध निकाल लें उसके बाद में पोटेशियम परमैंगनेट की लाल दवा होती है, उसके घोल से थनों को धुलना जरूर यानी कि आवश्यक समझें। खास बात और बता दूं आपको, जब भी आपकी गाय भैंस का दूध निकाल लिया जाए उसके बाद तुरंत ही उसकी नाद में जो पॉट होता, बर्तन होता, उसमें दलिया डाल दीजिएगा या कुछ चारा डाल दीजिएगा अच्छा वाला, जिससे वो 25 से 30 मिनट तक लगातार खाती रहे। क्या होता, दूध निकाल लिया, हम चलिए गाय अचानक बैठ गई, बैठने पर क्या होता है 30 मिनट तक उसके जो थनों के होल होते हैं वो खुले रहते हैं, और जब वो जमीन पर बैठती है तो बैक्टीरिया थनों के अंदर चला जाता है। इन सब कारणों की वजह से होती है पतली धार, मास्टाइटिस। इन सब को अवॉइड कर दीजिए, एकदम सावधान हो जाइए इनके प्रति कि ऐसी लापरवाही अब नहीं देंगे। हाँ, कुछ पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनको ये समस्याएं हो गई, थन में छर्रा हो गया, दूध फब्बारा आ रहा, थन की पतली धार है, या थन में कहीं पर स्वेलिंग आ गई है, या अडर में स्वेलिंग आ गई, 2 थनों में दूध कम आ रहा, तो उसके लिए मैं साथियों चलता हूँ सीधे सीधे फार्मूला की तरफ। वो फार्मूला कौन सा है तो देख लेते हैं। आज बिल्कुल लेटेस्ट जड़ी बूटियों का फार्मूला है, जिसमें कुछ पाउडर है और कुछ तेल है। पाउडर आपको खिलाने पड़ेंगे और तेल है उसके थनों पर लगाने पड़ेंगे 10 से 15 दिन तक। इससे क्या होगा, थनों की धार मोटी हो जाएगी, थनों में कहीं गांठ हो गई वो ठीक हो जाएगी, थन के अंदर की फिर जैसी लकड़ी जैसी बन जाती है वो भी खत्म हो जाएगी, अडर में कहीं स्वेलिंग है वो भी फिनिश हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट अडर हो जाएगा, और दूध की जो धार है बिल्कुल मोटी आएगी। तो साथियों वो कौन सा फार्मूला देख लेते हैं। साथियों, सोमलता एक बेल होती है, उस सोमलता की लकड़ी का 100 ग्राम पाउडर आपको चाहिए। सोमलता, जिसे सोमवल्ली भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं चिरायता। चिरायता भी एक वनस्पति होती है, इस चिरायता की लकड़ी का 100 ग्राम पाउडर। एक होता काक जंघा, काक जंघा का पाउडर आपको 100 ग्राम लेना है। एक होती है साथियों नाग केसर, नाग केसर का पाउडर आपको 100 ग्राम लेना है। दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा एक वनस्पति होती है, उसका भी पाउडर 100 ग्राम लेना है। साथियों ये पाउडर 500 ग्राम लेने हैं। इसी में आपको 500 ग्राम लेनी है अम्बा हल्दी पिसी हुई। इन सभी चीजों को अच्छी तरीका से पीस करके मिक्स कर लीजिए साथियों। मिक्स करने के बाद में आपको लेनी है 3 किलो गुड़। जब आप 3 किलो गुड़ ले लेंगे उसमें इसको अच्छी तरीका से मिक्स कर लीजिएगा। जब भी मिक्स करते हैं तो उसमें 250 ग्राम डालडा या सूरजमुखी का तेल मिला लीजिएगा, उसके लड्डू बना लीजिएगा। दूध निकालने से 30 मिनट पहले 1 लड्डू सुबह 1 लड्डू शाम को आप खिलाइएगा। इससे क्या होगा, गाय लात मारती होगी वो भी बंद हो जाएगी, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब ठीक हो जाएंगी। अब आती है पतली धार की समस्या। ये तो दूध का प्रेशर बनाएगी, ऊपर से दूध बढ़ाएगी, जो अंदर अडर में प्रॉब्लम उनको दूर करेगी। अब आती दूध की पतली धार वाली, फब्बारा वाली या फिर गांठ वाली, छर्रा वाली प्रॉब्लम आती है। उसके लिए कुछ तेल हैं, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ उनका प्रयोग कैसे करना। दोस्तों एक चारोली करके वनस्पति होती है, चारोली, चारोली के बीज का 50 ग्राम तेल चाहिए आपको। नीलगिरी एक वनस्पति होती है, इसका भी आपको 50 ग्राम तेल चाहिए। तिमुर, जिसको तेज फल के नाम से जानते हैं, तिमुर का 50 ग्राम तेल चाहिए। अश्वगंधा, अश्वगंधा का 50 ग्राम तेल चाहिए। जंगली नीम, इसका 50 ग्राम तेल चाहिए। और साथियों 50 ग्राम अरंडी का तेल। इन सभी तेल को अच्छी तरीका से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद में इसमें 5 ग्राम भीगा हुआ चूना मिलाना, तंबाकू वाला, पान वाला जो चूना होता है वो मिलाना, मिलाकर रख लीजिएगा। जब भी आप दूध निकाल लेते हैं, दूध निकालने के बाद में जिस थन में कोई गांठ है, पतली धार है या स्वेलिंग है, उस पर आप लगा दीजिए दूध निकालने के बाद में, सुबह और शाम दूध निकालने के बाद। ये 10 से 15 दिन तक प्रक्रिया चलाइए साथियों। कहीं पर भी पतली धार होती है उस समय वो धार मोटी हो जाएगी, फब्बारा आता है तो फब्बारा आना बंद हो जाएगा, कहीं रिफिल होती है वो भी ठीक हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अडर से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में साथियों। और जो 2 चीजें बताई, एक तो लड्डू
दवाइयों पाउडर वाले और एक तेल बराबर लगाते रहिएगा। 10 से 15 दिन बाद आप देखेंगे लाइफ टाइम के लिए अडर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को ये वनस्पतियों की दवाइयाँ कहीं पर उपलब्ध नहीं होती हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9760 71 35 40। इस नंबर पर 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी परेशानी लिख सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं यदि आपको दवाइयाँ नहीं मिलती। मैं उचित रेट में ऑल ओवर इंडिया में दवाइयाँ भेजने का कार्य करता हूँ और इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को कोई परेशानी होती है तो 24 घंटे इमरजेंसी में आप मेरे लिए कॉल कर सकते हैं। मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूं। और साथियों, यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला है इस वीडियो से, थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है, आपके लिए थोड़ा बहुत लाभदायक हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और फिर मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।